नमस्ते दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। खुशखबरी आ गई है, इंतज़ार ख़त्म हो गया है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो महिला इंतज़ार कर रही थी, अब उनका इंतज़ार ख़त्म और हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक एक बात बताने वाले हैं आप लोगों को किस किस प्रकार और किस किस को यह पैसा मिलने वाला है और कब आपकी यह पेंशन कट सकती है और कब आपकी यह पेंशन शुरू होगी। पूरी जानकारी दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना आपको समस्या आ सकती है, फिर आप ऑफिसों में चक्कर काटते फिरोगे। हरियाणा सरकार ने यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया है कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हम इस नोटिफिकेशन को पूरा हिंदी में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यदि आपको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वरना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट हिंदी में समझाया जाएगा आप लोगों को, ताकि आगे आने वाले दिनों में यदि कोई समस्या आती है तो वो आपको न आए, क्योंकि ये पहले ही आपको पूरी डिटेल में समझ लेंगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। हरियाणा सरकार ने यह इंग्लिश में पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। 4 से 5 पेज का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब चलते हैं हिंदी में, जो नोटिफिकेशन हमने बनाया है उस पर। हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण और अत्यंत सेवा विभाग की तरफ से यह सूचना जारी कर दी गई है। ऑफिशियली तौर पर राज्यपाल हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है राज्यपाल की तरफ से यह। जी हाँ, अब शुरू करते हैं कि यह योजना आपकी 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। 25 सितंबर से फार्म आपके शुरू हो जाएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन करने के जो फार्म हैं उनकी तारीख तय कर दी गई है। 25 सितंबर से आपके फार्म शुरू हो जाएंगे। पूरे हरियाणा में लागू रहने वाली है ये, चाहे आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, कस्बे में या फिर कहीं भी रहते हो, हरियाणा की सीमा के अंदर आप रहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनके समग्र कल्याण और समाज में सहभागिता को बढ़ावा देना है। लाभ क्या रहने वाला है? हर पात्र महिलाओं को 2100 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2100 रुपये मिलेंगे। यदि आगे सरकार बढ़ाती है तो कभी वह भी जानकारी आपको पहले ही हम बता दिया करेंगे कि सरकार अब लाडो लक्ष्मी योजना में बढ़ोतरी कर रही है। जिस प्रकार हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ती है, उसी प्रकार हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की भी पेंशन बढ़ा करेगी। साथ में तो यह अपडेट है कि आप सभी के लिए लाभार्थी चाहें तो इसे राशि भी चुन सकती हैं, इसे कम राशि भी चुन सकती हैं। यदि कोई चाहता है कि मुझे केवल 500 चाहिए तो वह भी कर सकता है। कोई चाहता है कि मुझे केवल 1100 चाहिए तो वह भी कर सकता है। यह सरकार कह रही है कि चाहता है कि 2100 पूरे मिले तो 2100 भी ले सकता है। 2100 तक की लिमिट है, 2100 तक आपको मिलेंगे तो आप पूरे 2100 ही लीजिएगा। इसके साथ आपके बैंक अकाउंट में कैसे भुगतान होगा, यानी पैसा कैसे आएगा आप तक? यह पैसा डीबीटी के माध्यम से आएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, सीधा आपके आधार कार्ड से सीधा आपके अकाउंट में आएगा। डीबीटी के माध्यम से EFMS द्वारा सीधे बैंक अकाउंट में यह पैसा 2100 डाला जाएगा। सरकार द्वारा प्रत्येक महिला को स्वयं के नाम से सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है, यानी इसने साफ साफ कर दिया है कि जो पेंशन आएगी 2100 वह उसी महिला के अकाउंट में आएगी जिस महिला के नाम से आवेदन किया गया है। जिस महिला को लाडो लक्ष्मी योजना में एलिजिबल है, बेहतर है, वो पेंशन लेना चाहती है, इस रुपये यह नहीं चलेगा कि किसी दूसरी महिला का चल जाएगा कि बैंक अकाउंट है, या आपके पति का चल जाएगा, या आपके माता पिता का चल जाएगा, यह नहीं चलेगा। आपको स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से खुलवा सकते हैं।
आप या आपके नज़दीकी बैंक में जाकर भी खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको सरकारी और प्राइवेट किसी भी प्रकार की बैंक का कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हो सके तो आप ज़्यादातर आपके सरकारी बैंक में ही आपकी पीएनबी में, एसबीआई में या फिर कोई अन्य सरकारी बैंक है उसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। सरकारी बैंक में सुविधा होती है, वहीं पात्रता इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। सरकार द्वारा महिलाओं की आयु 23 वर्ष यानी कि 23 ईयर होनी चाहिए। यह 23 तो चलेगी और उससे ज़्यादा वह सभी इस योजना के लिए पात्र होंगी। जो 23 साल या 23 साल से ज़्यादा की सभी महिलाओं को यह पेंशन दी जाएगी। इसमें परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो और यह डाटा FIDR की तरफ से उठाया जाएगा सरकार द्वारा। और ट्रिपल पी यानी कि परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID का जो डाटा वह देखा जाएगा। उसी के अनुसार आपकी इनकम चेक होगी, उसी के अनुसार अब आप लाभ ले पाएंगे। इसमें अगली कंडीशन है कि महिला या उसके पति यदि वह बाहर से विवाह करके हरियाणा में आए हैं तो हरियाणा का निवासी हो, कम से कम 15 साल से हरियाणा राज्य में रह रहा हो। यह भी कंडीशन है महिला के लिए। उसका जो पति है यदि वह भारत से विवाह करके हरियाणा में आया है तो यानी जिनकी पत्नी आई हो तो वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए, जो जिसे विवाह हुआ है और कम से कम 15 साल से राज्य में रह रहा हो। यह भी कंडीशन टेक की गई है। वहीं परिवार की किसी भी संख्या में पात्र महिलाएं लाभ ले सकती हैं। आपके घर में 3 महिलाएं हैं तो तीनों पेंशन में मिलेगी, 4 महिला हैं तो 4, 5 हैं तो 5 को। इसमें किसी भी संख्या में पात्र महिलाएं लाभ ले सकती हैं। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं टेक की गई है कि केवल एक ही को मिलेगी, 2 को मिलेगी, 3 को। चाहे आपके घर में 10 महिलाएं हैं और वो एलिजिबल है तो इस योजना के लिए तो सभी को 2100 रुपये सरकार देगी सभी के बैंक अकाउंट में। अब देख लीजिएगा अपात्र क्या है। अब तो देखा था कि आपने कि पात्र किन किन महिलाओं को ये पेंशन दी जाएगी। अब देख लीजिएगा कि किन को ये पेंशन नहीं मिलने वाली है। चाहे उनकी फैमिली ID में उनकी इनकम कितनी ही भी क्यों न हो, अपात्र के लिए भी कंडीशन है, लाभ नहीं मिलेगा इन महिलाओं को। यदि कोई भी महिला पहले किसी भी प्रकार की पेंशन ले रही है, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, लाडली पेंशन हो या किसी प्रकार की पेंशन ले रही है या सरकार के डिपार्टमेंट में काम करती है, कोई भी सैलरी लेती है जो 1 लाख से ज़्यादा है पूरे साल की कुल मिलाकर, तो उसको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। आप यदि हरियाणा में किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे हैं जो हरियाणा सरकार के तहत दिया जाता है, यदि आपके घर में कोई भी लाभ नहीं ले रहा किसी प्रकार का, तो आपको यानी खुद को आपको इस योजना से एलिजिबल माना जाएगा। और यदि आप लाभ ले रहे हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आप अपात्र हो जाएंगे। इस योजना के लिए किसी भी सरकारी विभाग संस्थान से वेतन या पेंशन प्राप्त कर रही है तो उन महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपके घर में कोई भी आयकर है यानी इनकम टैक्स भरता है तो भी आपको यह पेंशन नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फॉर्म भरना कैसे है। तो आप लोगों को लगातार कमेंट आ रहे हैं कि ईमेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है उससे पहले आ रहे थे। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कैसे फॉर्म भरना है। सरकार यह एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है और यह एप्लीकेशन लॉन्च जल्द ही कर सकती है। आवेदन लाडो लक्ष्मी योजना ऐप। हरियाणा सरकार एक लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च करने जा रही है और यह आर्टन द्वारा विकसित की गई है। जो अभी लाडो लक्ष्मी योजना की जो ऐप है उसकी है आर्टन द्वारा बनाई गई है और इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है होगा,
यदि आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, फार्म वगैरह भर सकते हैं, तो मोबाइल चला सकते हैं, तो स्मार्टफोन चला सकते हैं, तो आप एक घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, अपने टैब से, किसी भी प्रकार के इंटरनेट से आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन करना आता है, कहीं आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ID, वहीं बिजली कनेक्शन, वाहन स्वामित्व, बैंक विवरण आदि देना ज़रूरी होगा। यदि आपके पास है तो देना होगा, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ID है वहीं देनी होगी। यदि आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि, लेकिन यदि किया है तो ज़रूरी देना होगा। यदि आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार से छुपाते हैं जो सरकार ने मांगा हुआ है और आपके पास है, तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। एक ही किस्त मिले पेंशन की, अगली में अपने आप बंद हो जाएगी और दोबारा चालू भी नहीं होगी। तो सभी डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल फार्म में स्कैन करवाने हैं, अपलोड करने हैं। कोई भी सरकार से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको छिपाना नहीं है। आवेदन की जांच क्रेड द्वारा की जाएगी, क्रेड विभाग द्वारा, और यह 15 दिन के अंदर कर ली जाएगी। और जैसे ही फार्म भरेंगे 15 दिन के बाद आपके पेंशन शुरू हो जाएगी। पात्र महिलाओं को SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। जब सरकार आपको यह मान लेगी कि आपके पेंशन देगी, तो जो आप मोबाइल नंबर दोगे उस पर एक SMS आएगा कि आपकी पेंशन बन गई है। यदि आपकी पेंशन बन गई तो इस तारीख से आपके अकाउंट में आ जाएगी। प्रत्येक पात्र महिलाओं को दीनदयाल लक्ष्मी योजना ID दी जाएगी, एक ID दी जाएगी। उसके आधार पर सरकार भुगतान करेगी। उसी ID के आधार पर आप खोल कर देख सकते हैं कि आपकी पेंशन आ गई है या नहीं। यदि पेंशन कटती भी है तो वहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा टेक्स्ट के रूप में। वो आप देख पाएंगे कि आपकी पेंशन किस कारण से कटी है, और यदि बनी है तो वह तो आपको पता ही है कि किस कारण से आप एलिजिबल हैं। मानसिक जीवदत्ता सत्यापन, लेवनेस टेस्ट, जिस प्रकार हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन या किसी भी सरकारी कर्मचारी जो पेंशन भोगी हैं उन सभी को साल में नवंबर महीने में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना में यह एकदम विपरीत है। यह लाभार्थी को हर माह चेहरे की पहचान लाडली लक्ष्मी योजना ऐप से करनी होगी। हर एक महीने में, जी हाँ, हर एक महीने में पेंशन जो ले रहे थे, बुढ़ापा पेंशन, लाडली पेंशन योजना, विधवा पेंशन, उनको नवंबर महीने में देना होता है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा सरकार ने यह बहुत बड़ी कंडीशन टेक दी है कि हर महीने आपको अपना चेहरा स्कैन करना होगा एप्लीकेशन पर, और उस पर आपको एक KYC का ऑप्शन मिलेगा। हर महीने आपको यह दिखाना होगा कि आप जीवित हैं। यदि 2 महीने लगातार यह न हो पाया, यदि आपको वैसे कंडीशन हटा दी है सरकार ने कि हर महीने करना है, और यदि लगातार आपने 2 महीने नहीं किया तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, और फिर जब शुरू होगी तब आपको उसको KYC कर देंगे। और हो सकता है कि उन 2 महीनों की पेंशन सरकार रोक भी दे। तो आपको उम्मीद है कि आप हर महीने अपना लाइवनेस टेस्ट ज़रूर करें। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगी हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। वहीं शिकायत निवारण को लेकर भी अपडेट है। महिला सीधे ऐप पर शिकायत भी दर्ज कर सकती है। यदि आपको कोई समस्या है 7 दिन में निवारण हो जाएगा। 7 दिन में आपकी जो भी समस्या है वह निपटा दी जाएगी। और यदि न होने पर तो आपको ADC या DC ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत दे सकते हैं, और उसका निवारण, उसकी समस्या का समाधान ADC ऑफिस और DC ऑफिस में होगा। वरना 7 दिन के भीतर आपकी ऐप जो लॉन्च होगी उस ऐप के माध्यम से जो
आपकी आईडी मिलेगी, उसके माध्यम से शिकायत दर्ज होगी और उसी के माध्यम से आपका निवारण हो जाएगा। यह भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि संस्थागत ढांचा योजना के मुख्य कार्यकारी निर्देशक सेवा विभाग, जिले में नोडल अधिकारी एडीजी अत्युन्नय आयुक्त वही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बॉडी बनेगी जो हर 3 महीने में बैठक भी करेगी। इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी जो हर महीने समीक्षा करेगी। सहायता बंद होने की स्थिति में कैसे आपकी पेंशन बंद हो सकती है, पात्रता शर्तों का यदि आप कोई उल्लंघन किया पाया जाता है या उल्लंघन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार मांग रही है, आपने नहीं दिया, आप एलिजिबल नहीं हैं, आपने गलत तरीके से आवेदन किया है, सरकार को गुमराह किया है, तो आप अपात्र होंगे और आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। गलत जानकारी देने पर भी पेंशन बंद हो जाएगी। जो लाभ ले रहा है यानी जो महिला लाभ ले रही हैं पेंशन, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, जिस माह मृत्यु होगी उस माह का भत्ता तो मिलेगा, लेकिन अगले महीने पेंशन बंद हो जाएगी। गलत जानकारी, यदि आपको महिला गलत जानकारी लेकर पेंशन बनवाती है तो गलत जानकारी देकर लाभ लिया गया है तो पूरा का पूरा जितने भी दिन का पैसा आपको दिया गया है वह सारा पैसा आपको वसूला जाएगा आपसे और साथ में 12% ब्याज सहित वसूला जाएगा। यह कंडीशन अड़ा दी है सरकार ने, वसूली सरकार से की जा सकती है और यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। और यह नोटिफिकेशन डॉक्टर बी अनुकंपा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।